हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 63 ऑफिशियली आउट हो चुकी है। तो यार ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो प्लीज चैप्टर को एंड तक देखना। और हाँ यार, तुम लोग चैनल पे अभी तक न्यू हो तो जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और हाँ अपने अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो यार कहानी शुरू होती है और मीरस अपने गैलेक्टिक पेट्रोल वाले रूप में मोरो के सामने खड़ा होता है। और उतने में ही जैको मीरस से पूछता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। और मीरस रिप्लाई करता है कि एजेंट जैको, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे चक्कर में फंसा हुआ था। और इतने में ही जैको मीरस को बताता है कि मोरो अब पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि हम जैसे गैलेक्टिक पेट्रोल इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और तभी मीरस रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल ट्रेनिंग खत्म करने आया हूँ। तभी जैको सरप्राइजिंगली रिप्लाई करता है, ट्रेनिंग? किसकी ट्रेनिंग? तो मीरस रिप्लाई करता है, गोकू की ट्रेनिंग। और जैको रिप्लाई करता है कि वो सब तो ठीक है, मगर यहाँ पर से सारे लोग आखिर चले कहाँ गए? और सडनली मोरो भी इस बात को नोटिस करता है कि सारे के सारे लोग आखिर गए कहाँ। और मोरो कहता है मीरस को कि तुम आखिर हो क्या, तुमने कहाँ भेज दिया उन सारे लोगों को यहाँ से? तभी मीरस रिप्लाई करता है कि मैंने कुछ देर के लिए उन सभी को यहाँ से काफ़ी दूर भेज दिया है। तभी मोरो कहता है, अच्छा मजाक है, ये बैरियर को देखो, इसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता। और इतने में जैको रिप्लाई करता है कि हैंग ऑन, मैं उन सभी को ट्रैक भी नहीं कर सकता कि वो सब आखिर गए कहाँ। और फिर मीरस रिप्लाई करता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ टाइम गेन करने जा रहा हूँ। और सडनली मीरस मोरो पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो अपने उसी पुराने स्टिक से मोरो पर अटैक करता है। और फिर मोरो मीरस को कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी लाइफ एनर्जी फील नहीं हो रही, क्या तुम किसी भी टाइप के एक डीटी हो? बट मीरस मोरो का कोई रिप्लाई नहीं करता और वो सिर्फ उस पर अटैक करते जाता है। और मोरो उन सारे अटैक्स को डॉच करने की कोशिश करता है और वो फिर से काउंटर अटैक मीरस पर करता है, मगर मीरस काफ़ी आसानी से उस अटैक को डॉच करता है। और फिर मोरो अपने आप को एक बैरियर में कैद करके अपने आप को बचा लेता है। और इतने से अटैक से मोरो के फेस पे ब्लड आने लगती है। और मोरो रिप्लाई करता है, आई सी। और जैको उन दोनों की बैटल को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि क्या एजेंट मीरस पहले से ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? और दूसरी तरफ सारे जी वॉरियर्स डेंडे के पास पड़े होते हैं और बीरस और वीस भी वहीं पर होते हैं। और वीस कहता है कि मैंने उस गैलेक्टिक पेट्रोल जैको को तो वहीं छोड़ दिया। और फिर बीरस कहता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और बीरस कहता है कि मुझे काफ़ी गुस्सा आता है इन लोगों की बार बार हेल्प करने में। और वीस हंसते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडफुल है। और फिर बीरस रिप्लाई करता है, अच्छा वो सब ठीक है, बट मुझे लगता है ये गॉड ऑफ अर्थ वो इन लोगों को अब संभाल सकता है। और वीस कहता है हाँ। और फिर बीरस कहता है, अच्छा ठीक है, हमारे वापस जाने का समय हो गया। तो वीस कहता है, कहाँ? तो बीरस रिप्लाई करता है, बुलमास प्लेस। फिर और बीरस कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग अर्थ पे कुछ डिलीशियस खाने के लिए जा रहे हैं, मुझे केवल अर्थ के अच्छे डिलीशियस फूड्स की वजह से इनकी हेल्प करनी पड़ती है बार बार। और वीस कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। और तभी वीरस फिर से पूछता है, हे मुझे लगता है हम लोग किसी को भूल रहे हैं, ये मीरस कहाँ है? तो वीस कहता है, ओह मुझे लगता है वो हमसे अलग हो चुका है, वैसे भी उसे पीछे छोड़ देने से कोई नुकसान नहीं है। और वीरस कहता है, हाँ मुझे क्या है, वैसे भी किसी एक का खाना बचता है तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरी तरफ गुहान डेंडे से पूछता है, डेंडे क्या मेरा डैड जिंदा बच पाएंगे? तो डेंडे कहता है, गोकू की जो घाव है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है और चूंकि वो ऐसे गॉड लेवल पे जा चुका है जिसकी वजह से इसे हील करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, मगर तुम चिंता मत करो गुहान, कुछ ही देर में मैं तुम्हें भी हील कर दूंगा। तो गुहान कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो डेंडे, तुम सबसे पहले डैड पिकलो और वेजिटा की हेल्प करो। और फिर डेंडे गोकू को हील कर देता है और गोकू उठ खड़ा होता है और वो पूछता है, डेंडे वेयर्स मोरो? तो डेंडे कहता है, वो तो अभी एक एंजल से लड़ रहा है। एक गोकू सरप्राइजिंगली रिप्लाई करता है, क्या एंजल? कहीं तुम्हारा मत मीरस तो नहीं? तो डेंडे कहता है, मुझे माफ़ करना बट मुझे उसका नाम तो नहीं पता। तभी गोकू, ऐसा क्या सोचकर मीरस ऐसा कर रहा है? कोई भी एंजल ट्रेनिंग के अलावा किसी और मैटर पे फाइट करता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। डेंडे तुम इन सभी का ख्याल रखो, मुझे जाना होगा। और तभी गोकू डेंडे को थैंक्स कहता है और उसे कामी समा कह के रिप्लाई करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ मीरस और मोरो की फाइट अब तक चल रही होती है। अगर मोरो कितना भी कोशिश कर ले वो मीरस पे एक सिंगल पंच तक लैंड नहीं कर पा रहा और मीरस अभी भी उसी स्टिक से मोरो को संभाल रहा होता है।
मगर सडनली अचानक मोरो उस स्टिक को वहां से दूर फेंक देता है और वो मीरस के ऊपर एक हिट करता है और मीरस किसी भी तरीके से अपने आप को गिरते गिरते रोक लेता है। और फिर मोरो तुरंत मीरस के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, बट तभी मीरस फिर से अपनी स्टिक को वापस ले आता और वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और तभी मोरो गुस्से में मीरस से पूछता है कि तुम अपनी पूरी पावर को बचा रहे हो ना, इसका क्या मतलब है, तुम एक सिर्फ टूल के भरोसे पर क्यों लड़ाई कर रहे हो। तभी देखते देखते अचानक से गोकू वहां पर आ जाता है और फिर मीरस गोकू को बैटलफील्ड में दोबारा देखकर काफी खुश होता है और मोरो काफी ज्यादा गुस्से में सरप्राइज हो जाता है कि ये फिर से कैसे आ गया। तभी गोकू मीरस को कहता है तुम्हें रुकना होगा मीरस, वरना ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्दी ही गायब हो जाओगे। और मीरस कहता है हाँ, मगर ऐसा लगता है कि अब तक मैं सेफ हूँ। और गोकू कहता है ठीक है, अब तुम पीछे हटो, अब ये मेरी बारी है। और गोकू फिर से चार्ज अप करता है और फिर से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म में चला जाता है और फिर वो मोरो का मुकाबला करना शुरू करता है। और गोकू पहले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में मोरो का मुकाबला कर चुका है जब मोरो अपने पुराने वाले फॉर्म में था, मगर अब मोरो अपने न्यू फॉर्म में गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। और दूसरी तरफ बीरस और वीस को ये रियलाइज होता है कि गोकू फिर से बैटलफील्ड में आ चुका है और बीरस वीस से पूछता है क्या वो जीत सकता है, तो वीस रिप्लाई करता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और तभी मोरो गोकू के ऊपर एक जोरदार पंच करता है और गोकू फिर से ग्राउंड पर जाकर गिरता है और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म को फिर से खो देता है। बट वहां पर किसी तरीके से मीरस गोकू को बचा लेता है और गोकू कहता है थैंक्स फॉर डैट मीरस। और मोरो हंसते हुए गोकू को रिप्लाई करता है ये तुम्हारा फॉर्म पहले ही मेरे सामने कुछ नहीं कर सका, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार वो कुछ नया कर पाएगा। और गोकू गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर मीरस को कहता है डैम, इतने सारे समय तक तुमने मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग दी, मगर अभी तक मैं इसके लायक नहीं हूँ। मगर मीरस हंसते हुए रिप्लाई करता है नॉट क्वाइट गोकू, तुम्हारी ट्रेनिंग काम आएगी, एक आखिरी पुश इस फाइनल फॉर्म को ट्रिगर कर सकती है। गोकू पूछता है पुश, क्या मतलब है तुम्हारा। और तभी सडनली अचानक से मोरो एक ग्राउंड के नीचे से अपने हाथ को बाहर निकलता है और मीरस की गर्दन को ग्रैब कर लेता है। और तभी फाइनली मीरस मजबूर होकर अपने एंजल स्टिक को लाता है और वो मीरस के हाथ को तोड़ते हुए अपने आप को बचाता है। और फिर मोरो गुस्से में अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। और तभी मीरस कहता है मोरो की कॉपी करने की पावर ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है, मुझे इसे सील करना होगा। और तभी मीरस को ये रियलाइज़ होता है कि मीरस अपनी एंजल पावर को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और वो वीस से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मीरस अपनी एंजल के पावर्स को यूज़ कर रहा है, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। तभी वीस रिप्लाई करता है आप तो जानते हैं लॉर्ड बीरस, मैं बिना आपकी कमांड की कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता। तभी बीरस गुस्से में सोचता है कि यू स्नीकी लिटिल, और वो कहता है कि मीरस अगर कुछ करता तो उसका जवाब मुझे ग्रैंड प्रीस्ट को देना होगा, चलो जल्दी करो, हमें वहां पर जाकर उसे रोकना होगा। और दूसरी तरफ मीरस अपनी एंजल स्टिक के यूज से मोरो की पिटाई कर रहा होता है और मोरो सीधा ग्राउंड पर जाकर गिरता है और उसके ग्राउंड पर गिरते ही मीरस अपनी एंजल स्टिक से मोरो के बाहिने हाथ की ज्वेल को तोड़ देता है। और फिर मीरस अपनी मन की बात गोकू को बताने लगता है चाहे ये यूनिवर्स खत्म हो जाए या इरेज हो जाए, मुझे क्या, मैं तो एक एंजल हूँ, मुझे केवल और केवल पीछे रहना है और सब कुछ देखते रहना है। और गोकू बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा होता है। और तभी मोरो कहता है अ सीलिंग टेक्निक, तुम ये कैसे कर सकते हो। और तभी जैको उन सभी की बातों को सुनकर सरप्राइजिंगली कहता है एन एंजल, ये क्या, मीरस एक एंजल है। और फिर मीरस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जितना भी वक्त मैंने गैलेक्टिक पेट्रोल में बिताया है उसकी वजह से मेरे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आया है, जैसे कि कुछ अ सेंस ऑफ जस्टिस। और गोकू उसकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है। और दूसरी तरफ मोरो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से वो मीरस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और मीरस कहता है कि चाहे ये गैलेक्टिक पेट्रोलर्स कितने ही ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, मगर मोरो जैसे विलन्स और ऐसे यूनिवर्सल विलन्स के आगे ये फिर भी कुछ नहीं कर सकते। मगर चाहे जो भी हो फिर भी वो हार नहीं मानते, वो तब भी अपनी गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ बाकी के गैलेक्टिक पेट्रोलर्स मोरो के बाकी सारे गूंज को कैद कर चुके होते हैं। और उस स्पेसशिप का जो पायलट होता है वो कहता है कि मोरो को छोड़कर बाकी सारे को हमने कैद कर लिया है। तब एक गैलेक्टिक पेट्रोल करता है अच्छा सिर्फ मोरो बचा है, तब हमें इन सभी को लॉक करने के बाद हमें वापस जाना होगा उनकी हेल्प करने के लिए। और मीरस की एंजल पावर्स के सामने मोरो कुछ भी नहीं कर पाता, वो काफ़ी ज़्यादा लाचार हो चुका होता है। और इतने ही में देखते देखते मीरस अपनी स्टिक का इस्तेमाल करके मोरो की दूसरी हाथ के भी ज्वेल को तोड़ देता है। और अपनी इतनी एंजल पावर्स को यूज़ करने के बाद मीरस धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। और मीरस कहता है इन एजेंट्स को एक्शन में देखते हुए मुझे भी ये रियलाइज़ हो रहा है इस गैलेक्सी में पीस काफ़ी अच्छी चीज़ है। और तभी जैको कहता है ए मीरस, मुझे लगता है कि तुम अब शायद वहाँ पर नहीं हो। और मीरस अभी भी गोकू से कुछ कहता रहता है और वो कहता है
खास करके तुमसे मिलने के बाद गोकू, मैं जो भी चाह रहा था मैं वो करने में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। तभी गोकू चिल्लाता है, मीरस नो, तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो। फिर मीरस कहता है, ये अटैक मेरा आखिरी अटैक होने वाला है। और तभी देखते देखते मीरस अपनी फुल एंजल्स की पावर को एक्टिवेट करता है और उतने में ही बीस और वीरस वहां पर पहुंच जाते हैं। और वीरस देखकर ये कहता है, चीज इसकी बॉडी तो ऑलरेडी आधी गायब हो चुकी है। वीरस कहता है कि ऐसा लगता है हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। और फिर बीरस वीस को कहता है, तुम्हें तो ये सब कुछ पता था ऐसा होने वाला है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। वीस कहता है, कौन, मैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। और बीरस कहता है, अब हम लोग क्या जवाब देंगे ग्रैंड प्रीस्ट को। और वीस कहता है, हाँ हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। और तभी मीरस अपने एक फाइनल ब्लो देने के लिए मोरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। गोकू चिल्लाता है, मीरस नो। और एक आखिरी बार मीरस गोकू और उसके साथ बिताए गए यादों को एक बार फिर से याद करने की कोशिश करता है। वो टाइम चेम्बर में बिताए गए पलों को वो फिर से याद करता है और वो अपनी सारी बातों को याद करता है जो कि उसने उस वक्त गोकू से की थी। और फिर मीरस अपने और गोकू के बीच में बिताए गए अच्छे पलों को याद करते हुए एक आखिरी पंच मोरो के ऊपर करने की कोशिश करता है। तभी देखते देखते मोरो काफी बड़ा एक जायंट एनर्जी बॉल मीरस के ऊपर अटैक करता है। बट मीरस अपनी एंजल पावर्स को यूज करते हुए उस अटैक को इजिली कट करते हुए आगे बढ़ता है और वो डायरेक्टली जाकर मोर के फोरहेड पर एक पंच करता है और उस पंच से मोर के फोरहेड पे जो ज्वेल थी वो भी टूट जाती है। और इस वजह से मोरो अब किसी भी की पावर्स को कॉपी नहीं कर पाएगा। और चूंकि मीरस अपनी इतनी ज़्यादा एंजल्स की पावर को यूज़ कर चुका था और वो देखते देखते वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और गायब होते होते आखिरी बार मीरस गोकू को कहता है कि गोकू, तुम्हें अपने इसी स्ट्रेंथ में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की रियल फॉर्म को अचीव करना होगा और ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा पहले से। और ऐसा करने के बाद तुम ना ही मोरो और ना ही किसी और के सामने हार पाओगे। और एक आखिरी बार मीरस कहता है, आई हैव कम टू लव दिस गैलेक्सी। ये यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा पड़ा है, प्लीज़ प्रोटेक्ट इट ऑल गोकू। और फिर इतने में देखते देखते मीरस फुल्ली डिसअपियर हो जाता है। तभी जैको चिल्लाता है, ही इज गॉन मीरस। और बीरस और वीस खड़े खड़े इन सभी चीज़ों को देख रहे होते हैं और बीरस कहता है, चला भी क्या? उफ। वीस कहता है, हाँ सैडली। और बीरस कहता है, राइट। और वीस कहता है, ही वॉज एन ऑकवर्ड लिटिल ब्रदर। और फिर चैप्टर की फाइनल सीन आती है, गोकू शोइंग हिज बैक। वो बिल्कुल सस्पेंस में खड़ा है और मुझे लगता है ये एक आखिरी ट्रिगर था गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फाइनल फॉर्म को अचीव करने के लिए। तो यार ये चैप्टर यहीं पर आकर ख़त्म होती है। तो यार गोकू को जिस ट्रिगर की ज़रूरत थी, मीरस उसी ट्रेनिंग की बात कर रहा था जैको से। ऐसा लग रहा है कि मीरस बिल्कुल प्लान करके आया था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है जिसकी हेल्प से गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रिगर कर पाएगा। तो यार तुम लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो यार मांगा कि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख को आ जाएगी। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।